मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कालाराम मंदिर। अब ये कालाराम मंदिर पर हम चर्चा करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मंदिर में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था और इस प्रतिबंध को बाबा साहब समाप्त करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सत्याग्रह करना और इस सत्याग्रह के द्वारा बाबा साहब क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए हम उससे जानते हैं। क्या बाबा साहब वास्तव में दलितों को मंदिर में प्रवेश कराना चाहते हैं या इसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य और है? तो मित्रों, वर्ष 1903 था और इस समय भारत में दो आंदोलन या सत्याग्रह चल रहा था। एक का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व बाबा साहब कर रहे थे। गांधी जी और कांग्रेस जहां 100 साल पुरानी जो अंग्रेजी दास्ता है उससे मुक्ति के लिए आंदोलित थे, तो बाबा साहब 3000 साल पुरानी ब्राह्मणवादी जो गुलामी से दलितों को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर, क्योंकि अंग्रेजी जो गुलामी थी दोस्तों, उससे बड़ी गुलामी ब्राह्मणवादी जो तंत्र है उसकी गुलामी। और जब तक ब्राह्मणवादी गुलामी से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक अंग्रेजों से मिलने वाली जो राजनीतिक और औपनिवेशिक आजादी है उसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि हिंदू सवर्ण लोगों की नजरों में अवर्ण, निर्बल और अछूत वह अभी भी पशुवत था और उसे अभी भी इंसान होने का दर्जा प्राप्त करना शेष था। उसके छूने मात्र से हिंदू सवर्ण उनके मंदिर और उनका धर्म ग्रंथ, यहां तक कि उनका भगवान अपवित्र हो जाता था। ब्राह्मणों के इसी पाखंड के विरोध में बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। मित्रों, 2 मार्च 1930 की तिथि निर्धारित किया गया और बाबा साहब अपने 15,000 समर्थकों के साथ कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश पर लगे हुए जो प्रतिबंध है इसको समाप्त कराने के लिए निकल पड़े। उनके साथ जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उसमें दादा साहब गायकवाड़, देवराय नाइक, सहस्त्र बुद्ध, स्वामी आनंद और राजभोग जैसे प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक सुधारक शामिल थे। मित्रों, हमें यहाँ यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि बाबा साहब दलितों को किसी मंदिर के प्रांगण में बैठाना चाहते हैं, अपितु उनको समानता और अधिकारों के प्रति सक्रिय और जागरूक बनाना चाहते हैं। मित्रों, इसी समय बाबा साहब ने कहा भी था कि आज 2 मार्च 1930 है, हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर जाने से हमारे लोगों की जो समस्या है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारी मूल समस्या सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दलित सदियों से हिंदू सवर्णों की साजिश और विषमता का शिकार हुआ है।
इस आंदोलन से हम दलितों की समता के हक और अधिकार की मांग करेंगे और यह सिद्ध भी कर देंगे कि क्या सवर्ण लोग दलितों को मनुष्य की तरह से स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। लगभग 5 साल आंदोलन करने के बाद जब दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया, तब 3 मार्च 1934 को बाबा साहब ने अपने सहयोगी भावराय गायकवाड़ को एक पत्र लिखकर आंदोलन को वापस लेने का निर्देश दिया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मेरा उद्देश्य दलितों को मंदिर में प्रवेश कराना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यही वे मंदिर हैं, मूर्तियां हैं और धर्म ग्रंथ हैं जिसने दलितों को पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। मेरा उद्देश्य तो उन्हें सक्रिय एवं जागरूक करना था। अब मैं उनसे कहूंगा कि दलित हिंदू धर्म का अंग तभी बने जब हिंदू समाज और उनके धर्मशास्त्र पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार न हो। मित्रों, इसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग को संबोधित करते हुए अनुरोध भी किया था कि आप सभी अपनी ऊर्जा और संसाधनों का प्रयोग शिक्षा और राजनीति पर केंद्रित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि दलित शिक्षा और राजनीति के महत्व को समझेगा और उसे पाने के लिए संघर्ष करेगा। सत्याग्रह की सफलता पर बाबा साहब ने कहा भी था कि यह आंदोलन या सत्याग्रह हमारे लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव करने का संकेत देने में सफल रहा है और हमने अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों को बता दिया है कि जब कभी संगठित लोग चाहेंगे अपने अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ सकते हैं। मित्रों, इस सत्याग्रह को समाप्त हुए लगभग 95 साल बीत चुका है। हमारे संविधान को लागू हुए भी लगभग 75 साल बीत चुके हैं और आज भी शूद्र समाज के किसी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश कर लेने से मंदिर को अपवित्र माना जाता है और जब दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता तो मजारों पर जाने के लिए विवश है।